गुड मॉर्निंग टू ऑल 8th क्लास। देखिए, लास्ट पीरियड में हमने आपको कहा था कि पेज नंबर 70 के ऊपर का जो वर्णमाला है उसके बारे में चर्चा हो गई थी। वर्णमाला के जो है वह टोटल संस्कृत में जो है वह 48 वर्ण है। तो यह जो 48 अल्फ़ाबेट्स है वो कौन से 3 भागों में बांटे हैं? स्वर, व्यंजनानि और स्वराश्रितो। स्वर कितने हैं? 13। व्यंजन कितने हैं? 33। और स्वराश्रितो कितने हैं? 2। तो ये टोटल मिलकर कितने होते हैं? आपके 48 होते हैं। ये किस तरह से होते हैं? उसमें ह्रस्व स्वर कौन से, दीर्घ स्वर कौन से, संयुक्त स्वर कौन थे। उसके बाद आपको बताया था कि वर्गीय व्यंजन कौन से हैं और अवर्गीय व्यंजन कौन से हैं, ये भी बताया था। और उसके बाद स्वराश्रितों के बारे में भी आपको बताया था, लेकिन फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। स्वराश्रितों का स्वर आश्रितों मतलब जो स्वर को आधार मानकर आते हैं, शब्द में आते हैं, जो स्वर का आधार लेकर आते हैं, उन्हें स्वराश्रितों कहा जाता है। ये कितने हैं? तो 2 है, एक अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। अनुस्वार कहाँ लिखा जाता है? तो अनुस्वार जो अक्षरों के ऊपर हम जो रेखाएं देते हैं वो रेखा के ऊपर लिखा जाता है, और विसर्ग जो है वह शब्द के सामने लिखा जाता है, जैसे देवः, देवाहा, मालाहा, इस तरह से। तो यहाँ तक ये पूरा है। तो अभी देखिए, उसके बाद है आपके संयुक्त व्यंजन। जिस तरह के आपके संयुक्त स्वर थे, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं आपके? ये देखिए यहाँ, संयुक्त दीर्घ स्वराहा, वो संयुक्त भी है और दीर्घ भी है। ए, आई, ओ और औ, ये 4 स्वर जो है इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है, और ये दीर्घ भी है। तो इसी के कारण कहा है संयुक्त दीर्घ स्वराहा। अच्छा, अभी मुझे बताइए कि संयुक्त किसे कहते हैं? संयुक्त का अर्थ होता है जो स्वर 2 स्वरों से निर्माण हुए हैं। अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, अदरवाइज आ प्लस ई इज इक्वल टू ए। इस तरह से, मतलब पहले अ है और बाद में ई है, तो ये दोनों का मिलकर ए बन जाता है। मतलब जो ए की निर्मित होती है वो 2 स्वरों से होती है। तो 2 स्वरों से जिनकी निर्मित होती है उन्हें कहा जाता है संयुक्त स्वर। तो अभी व्यंजन में 2 व्यंजनों के द्वारा जिस एक व्यंजन की निर्मित होती है उसे कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। और ऐसे कितने हैं? ऐसे मतलब कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वर्णमाला में जो विशेष रूप से लिखे जाते हैं वो 4 हैं। श्र, त्र, ज्ञ और क्ष। ये ग्रह का कोई मतलब ज़्यादा ये नहीं है, क्योंकि यह जो ग्रह है तो उसको कोई मतलब ज़्यादा ऐसा कौन सा भी लिख सकते हैं हम, क्र, च्र, ट्र, तो उसको वो सेकंड वाला आप छोड़ दीजिए उसको। तो श्र देखिए, श्र का किस तरह से निर्मित होती है? श प्लस र प्लस अ इज इक्वल टू श्र। मतलब जब श्र लिखते हैं तो आपको वो मतलब उसका जब आप वर्ण विग्रह लिखेंगे तो आपको वो ध्यान में ही रखना है कि श्र की निर्मित कैसी होती है। श प्लस र प्लस अ, ग्र ग प्लस र प्लस अ, उसके बाद त्र त प्लस र प्लस अ, त्र, ज्ञ ज प्लस ञ प्लस अ। ये ज्ञ का आपको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है यहाँ, क्योंकि ज्ञ का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, और मराठी में जिस तरह सा इसका वर्ण विग्रह है उस तरह का संस्कृत में नहीं है। तो संस्कृत में जिस तरह का है ज प्लस ञ तो प्लस अ, तो उसी तरह से आपको उसका वर्ण विग्रह करना है। और लास्ट का है क्ष, क प्लस बड़ा श प्लस अ, क्ष। तो इसमें से ये 4 आपको याद में रखने हैं, श्र, त्र, ज्ञ और क्ष। ये 4 को जो है संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जो मेन आपकी जो ये है वर्ण है तो उसमें भी इनको लिखा जाता है। और इसके बावजूद संयुक्त वर्ण वो सभी होते हैं जहाँ जोड़ाक्षर होता है। जोड़ाक्षर मीन्स योग्य, ज्ञ जो है तो वह उसको भी संयुक्त वर्ण कहा जाता है। जहाँ कहीं आपका संहिता यानी कि आपका जोड़ाक्षर बन जाता है वो हर एक जोड़ाक्षर को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। लेकिन बाराखड़ी में ही जो संयुक्त व्यंजन ऑटोमेटिकली है वो 4 है, श्र, त्र, ज्ञ और क्ष। उसके बाद देखिए ये संयुक्त व्यंजन का लेखन किस तरह से किया जाता है। पद्मम पद्मम,
दो तरह के। अभी देवनागरी स्क्रिप्ट जो है, तो देवनागरी स्क्रिप्ट में आपका जो जोड़ाक्षर है वो दो पद्धतियों से लिखा जाता है। एक है अड़ी पद्धति और दूसरी है खड़ी पद्धति। ये देखिए, पद्मम इज इक्वल टू पद्मम दिया है। अभी ये पहला पद्मम जो लिखे वाला है तो उसको बोलते हैं कि लिखने की अड़ी पद्धत है वो, और इज इक्वल टू के बाद में जो पद्मम लिखा हुआ है तो वो है लिखने की आपकी खड़ी पद्धति। दूसरा ब्रह्मा ब्रह्मा, इसमें से किसी भी तरह से अगर आप लिखते हैं तो भी आपका गलत नहीं होता है, दोनों भी तरीके से राइट ही होता है। उसके बाद उद्भवः उद्भवः, विद्या विद्या, कश्चित कश्चित। ये देखिए कश्चित में बहुत इजीली आपको दिखाई देगा। यहाँ पहला शब्द जो कश्चित है वो श आधा लिखकर उसको च लिखाया हुआ है, और दूसरा कश्चित जो है वो च के ऊपर श लिखा हुआ है। तो इसी तरह की ये दो पद्धतियाँ है। एक अक्षर के ऊपर लिखा जाता है एक अक्षर, या एक अक्षर के नीचे लिखा जाता है एक अक्षर, और दूसरा जो है एक अक्षर के बाद में लिखा जाता है दूसरा अक्षर। तो ये दोनों भी पद्धतियाँ देवनागरी स्क्रिप्ट में हैं। विद्वत्ता विद्वत्ता, चिह्नम चिह्नम, द्वितीया द्वितीया, गंगा गंगा, नाट्यम नाट्यम, बुद्धि बुद्धि। तो ये जो संयुक्त व्यंजन का जो लेखन है ये आप दोनों भी पद्धतियों से कर सकते हैं। आपको याद में रखना है कि यह जो लेखन है ये आप दोनों भी कौन सी भी पद्धति से अगर आप करते हैं, आड़ी पद्धति से करें या खड़ी पद्धति से करें, तो भी वह राइट ही है। और उसके बाद संयुक्त व्यंजन में मेन 4 आते हैं, श्र त्र ज्ञ और क्ष। तो ये और ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखिए। उसके बाद आपको यहाँ दिया है शब्द विग्रह। शब्द विग्रह करना है, या वर्ण विग्रह भी बोलते हैं उसको, वर्ण विग्रह करना है। माला म प्लस आ ल प्लस आ। उसके बाद देखिए आपको प्रज्ञा दिया है, ज्ञ आया है, तो उसका विग्रह करते समय ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। प प्लस र प्लस अ, प्रज्ञा, ज प्लस य प्लस आ। तो यह ज्ञा का वर्ण विग्रह आप देख लीजिए अच्छी तरह से, ज प्लस य प्लस आ, च प्लस अ प्लस ञ प्लस च प्लस उहु, चंचुहु। संस्कृतम चिन्हम जाह्नवी अश्व। ये बाकी के भी आपको इसी तरह से सभी करने हैं। देखो यहाँ बहुत सारे दिए वाले हैं, कृष्ण ब्रह्म दत्तम श्रीपाद भुजंग हस्त देवः। तो ये सबके वर्ण विग्रह आपको अच्छी तरह से करने हैं। तो आज के वीडियो में आपको इतना ध्यान में रखना है कि संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन का लेखन किस तरह से आपको करना है। ये तीनों भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये तीनों चीज़ों में आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक्स, धन्यवाद।